शकुनी महाभारत का एक कुख्यात पात्र, जिसे अधिकतर लोग छल कपट और धूर्तता के प्रतीक के रूप में जानते हैं। शकुनी का जीवन एकदम अलग और गहरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। सब जानते हैं कि शकुनी ने अपनी चतुराई से पांडवों के खिलाफ कुटिल योजनाएं बनाई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी अच्छाई भी एक छुपा हुआ पहलू था। कहानी उस समय की है जब शकुनी और उसका परिवार गांधार के राजा शांतनु के दरबार में रहते थे। शंका और कश्मीरी हर परिवार में प्रेम और सामंजस्य था, परंतु एक दिन गांधार के राज्य पर एक बुरी नजर डाली गई। शकुनी का भाई महाराज चित्रसेन बिना सोचे समझे एक युद्ध में शामिल हो गया, जिसमें उसकी जान चली गई। यह घटना शकुनी के जीवन में बड़ा मोड़ लेकर आई। उसने युद्ध के बाद अपनी खोई हुई शक्ति और साम्राज्य को फिर से हासिल करने की योजना बनाई, लेकिन उसकी योजनाओं के पीछे एक गहरी अच्छाई छिपी थी। शकुनी ने गांधार के राजा से प्रतिज्ञा की थी कि वो अपने राज्य को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन कभी भी निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध को सिर्फ इसलिए भड़काया ताकि वो अपने परिवार को बचा सके। और अंत में जब सब कुछ खत्म हो चुका था, शकुनी ने अंतिम समय में अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना, अपने परिवार को बचाना, लेकिन बिना निर्दोषों की जान को नुकसान पहुंचाए। यहाँ तक कि जब वो महाभारत में कौरवों का साथ दे रहा था, उसने पांडवों को कभी भी सीधे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी सभी योजनाओं में एक छुपी हुई अच्छाई थी। वो चाहता था कि युद्ध का अंत केवल एक ही विजेता से न हो, बल्कि दोनों पक्षों को सीख मिले, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ न हो। यह सत्य है कि शकुनी की छवि एक धोखेबाज की थी, लेकिन अगर हम उसकी जीवन यात्रा को सही से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि उसके अंदर भी कुछ अच्छाई थी, जो उसकी परिस्थितियों और उद्देश्यों के कारण दब गई थी। कभी कभी हमें किसी व्यक्ति की पूरी कहानी को समझने की आवश्यकता होती है। शकुनी ने अपनी अच्छाई को एक अदृश्य रूप में रखा, लेकिन उसका असली उद्देश्य हमेशा अपने परिवार और राज्य की भलाई में था।